नजर बनाए रखिए। अब मैं आपको लिए चलता हूं दिल्ली में। एक बड़ी खबर आ रही है तेल से ही जुड़ी हुई, और वो बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को निर्देश दे दिया है, अपने मंत्रियों को निर्देश दे दिया है कि जंग का असर देश पर ना पड़े, इसलिए आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। ये बात देश के मंत्रियों का है कि लोगों को बताएं कि तेल के दाम स्थिर हैं, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और हम देश के लोगों की परेशानियों को गंभीरता से दे रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कैबिनेट की बैठक कर रहे थे तो कैबिनेट की बैठक में अपने मंत्रियों से कहा है कि वो लोगों को बताएं कि देश के दाम अभी स्थिर हैं, देश में तेल का कोई संकट नहीं है, ये आप लोगों को बताएं। लेकिन ये सब कुछ किस पर निर्भर करता है? चलने वाली जंग पर। जंग किसके बीच हो रही है? ईरान के, इजराइल के, अमेरिका के। माना जा रहा था कि भाई आयतुल्लाह खamenei मारे गए हैं, अमेरिका और इजराइल खुश हो गए, उनको ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद चीजें और बढ़ती गई हैं। अब तो लगा आयतुल्लाह खamenei के बेटे आ गए हैं, मुज्तबा आ गए हैं। मुज्तबा ने कहा है ना झुकूंगा ना झुकने दूंगा, और जब उन्होंने कहा कि ना झुकूंगा झुकने दूंगा, और कल ही उन्होंने मिसाइल दाग दी इजराइल के ऊपर, तो अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 20 गुना ताकत के साथ अब मैं ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा हूं, नेस्त नाबूद कर दूंगा। तो ईरान ने कह दिया कि तेल तो लेके दिखाओ, नेस्त नाबूद बाद में करना। लेकिन तेल वहां से जब नहीं निकलेगा तो देश में संकट आएगा। तो भले ही कोई भी कहता रहे कि देश में अभी दाम स्थिर हैं, लेकिन अगर ये युद्ध 2 हफ्ते और खिंच गया तो पूरी दुनिया में त्राहिमाम तेल और गैस को लेकर होगा। इसलिए समझिए.com में हम गैस और तेल की किल्लत को लेकर बारीकी से आपको समझा रहे थे। नमस्कार।